Hi friends, today we are going to start our class number 23, and in this today's class number 23 I would like to teach you past indefinite tense into passive voice. आज इस क्लास नंबर 23 में मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जो है इनटू पैसिव वॉइस पढ़ाऊंगा। तो फ्रेंड्स, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इनटू पैसिव वॉइस के जो हैं वर्ब बी हैं वो वाज और वर हैं। जैसा कि मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं कि जो पास्ट इंडेफिनिट के जुमले हैं वो एक्टिव वॉइस के जुमले हैं और अब हमने उसको जो है पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करना है। और पैसिव वॉइस करते वक्त हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर जो है वर्ब बी वाज और वर का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि आप पिछले टेंसेस में वाज और वर का जो इस्तेमाल है वो अच्छे से सीख कर आए हैं। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने फार्मूला लिखा हुआ है। फार्मूला कह रहा है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखें, उसके बाद वर्ब बी का इस्तेमाल करें, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय का इजाफा करना है और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट देना है। फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको बताता चलूं कि जो 8 टेंसेस हम पढ़ेंगे इनटू पैसिव वॉइस, जिनमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट शामिल हैं। इन तमाम टेंसेस के अंदर जो है पैसिव करते वक्त उनमें फार्मूला ये जो है एक ही इस्तेमाल होगा। तमाम टेंसेस के अंदर ये एक ही फार्मूला इस्तेमाल होगा। और उसके अलावा यहाँ पे मैंने लिखा है रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव इनटू पैसिव। एक्टिव को पैसिव में तब्दील करने के कोई 5 रूल मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ जिनको आपने मेमोराइज करने हैं। नंबर 1 है कि ब्रिंग ऑब्जेक्ट ऑन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को जो है वो सब्जेक्ट की जगह पर लाकर रखना है। आप किसी भी एक्टिव वॉइस के जुमले को पैसिव वॉइस करते वक्त सबसे पहला काम करें कि ब्रिंग ऑब्जेक्ट ऑन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को लाकर सब्जेक्ट की जगह पर रखें। नंबर 2, यूज वर्ब बी। उसके बाद फौरन हमने वर्ब बी का इस्तेमाल करना है। नंबर 3 कह रहा है कि चेंज मेन वर्ब इनटू थर्ड फॉर्म। जो हमारा मेन वर्ब होगा वो एक्टिव के अंदर चाहे वो फर्स्ट फॉर्म में हो, सेकंड फॉर्म में हो, थर्ड फॉर्म में हो या आईएनजी वाली फॉर्म में हो, हमने उसको चेंज कर देना इनटू थर्ड फॉर्म। उसके बाद नंबर 4, एड बाय बिफोर न्यू ऑब्जेक्ट। नए ऑब्जेक्ट से पहले हमने लफ्ज बाय का इजाफा करना होता है। नए ऑब्जेक्ट से पहले हम लफ्ज बाय का इजाफा करेंगे। और नंबर 5, पुट सब्जेक्ट ऑन द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हमने क्या करना है कि जो हमारी आखिरी चीज सब्जेक्ट रह जाती है, एक्टिव के जुमले की जो आखिरी चीज रहती है हमारी सब्जेक्ट, उसको हमने जाकर ऑब्जेक्ट की जगह पर रख देना है। और याद रहे कि जो सब्जेक्ट होता है जब उसको ऑब्जेक्ट की जगह पर रखेंगे तो वो जो सब्जेक्टिव फॉर्म है उसको हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में तब्दील कर देंगे। जैसे कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि आई जो है उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ले जाएंगे तो वो हो जाएगा मी। इसी तरह वी जो है अस में चेंज हो जाएगा, यू के अंदर ही रहेगा, ही जो है वो हिम के अंदर चेंज होगा, शी जो है हर में तब्दील कर देंगे, इट में ही रहता है, दे को जो है देम में तब्दील किया जाता है, जबकि नाउन सिंगुलर और नाउन प्लूरल जो है बदस्तूर वही रहेंगे जो कि वो नेम्स होंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो जुमले हैं उनको पैसिव वॉइस करना सीखते हैं। सबसे पहले हमने फार्मूला पे ध्यान देना है। फार्मूला कह रहा है कि पैसिव करते वक्त सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखें, उसके बाद वर्ब बी का इस्तेमाल करें, उसके बाद वर्ब की जो भी फॉर्म है पहले एक्टिव के अंदर आपने उसको पैसिव करते हुए थर्ड फॉर्म में ले जाना है। उसके बाद न्यू वर्ड बाय का इजाफा करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट दे देंगे। तो ये मैंने कोई 4 एक्टिव वॉइस के जुमले लिखे हैं जिनको हम पैसिव वॉइस के अंदर करेंगे। तो पहला सेंटेंस है आई वॉच्ड मूवी। मैंने मूवी देखी। आई वॉच्ड मूवी। अब इसको हम पैसिव करेंगे। सबसे पहला काम हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाना है। तो ये जो मूवी है इसको हमने सब्जेक्ट बना दिया। अब फार्मूला कह रहा है कि आप वर्ब बी का इस्तेमाल करें। क्योंकि मूवी सिंगुलर है तो उसके अंदर हम जो है वर्ब बी वाज का इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद
हमने जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाचड जो है वो सेकंड फॉर्म भी है, तो वो थर्ड फॉर्म भी है। उसके बाद हम बाय का इजाफा करेंगे और बाय के बाद जो पहले वाला सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे, और जो पहले वाले सब्जेक्ट को जब हम ऑब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे तो उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रखेंगे। तो ये आई जो है वो चेंज हो जाएगा इनटू मी। तो ये हमारा जो पहला सेंटेंस था, आई वॉच्ड मूवी, उसको पैसिव किया है तो ये हो गया मूवी वाज वॉच्ड बाय मी। इसी तरह नंबर 2 सेंटेंस है, राबिया एट मैंगोज, राबिया ने आम खाए। सबसे पहला काम हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ये हमारा मैंगोज जो है वो सब्जेक्ट हो गया। अब मैंगोज क्योंकि प्लूरल है तो वर्ब भी जो है वो वर्ब का इस्तेमाल करेंगे हम। अब एट जो वर्ब है सेकंड फॉर्म, उसको हम थर्ड फॉर्म में ले जाएंगे तो ये हो जाएगी ईटन। अब न्यू वर्ड बाय का इजाफा करेंगे और उसके बाद जो राबिया है नाउन सिंगुलर वो उसी फॉर्म में रहेगा। तो ये नंबर 2 सेंटेंस जो था, राबिया एट मैंगोज, उसको हमने पैसिव किया है तो ये हो गया है मैंगोज वर ईटन बाय राबिया। आते हैं नंबर 3 सेंटेंस पे, बेनजीर गॉट आईफोन, बेनजीर ने आईफोन लिया या खरीद किया। तो सबसे पहले हम आईफोन जो है उसको जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना देंगे। ये हमारा आईफोन सब्जेक्ट हो गया। अब क्योंकि सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब भी हम वाज का इस्तेमाल करेंगे। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉट जो है उसकी थर्ड फॉर्म भी वही है गॉट। और अब हमने नए लफ्ज बाय का इजाफा करना है और फिर सब्जेक्ट जो है बेनजीर वो उसी शक्ल में रखेंगे, क्योंकि नाउन सिंगुलर और नाउन प्लूरल जो हैं वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म उनकी वो खुद होते हैं। आते हैं नंबर 4 सेंटेंस पे, दे क्रिएटेड ग्रुप। सबसे पहला काम जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो ग्रुप। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब भी इसके साथ जो है वॉज इस्तेमाल होगा। अब क्रिएटेड जो वर्ब है उसको हम थर्ड फॉर्म में ले जाएंगे तो ये उसकी थर्ड फॉर्म भी है क्रिएटेड ही। बाय का इजाफा करेंगे अब जो है सब्जेक्ट ओल्ड वाला सब्जेक्ट दे उसको हम ऑब्जेक्ट में तब्दील कर देंगे और ऑब्जेक्टिव फॉर्म उसकी है देम। तो ये नंबर 4 सेंटेंस जो था, दे क्रिएटेड ग्रुप पैसिव में हो गया है, ग्रुप वाज क्रिएटेड बाय देम। तो फ्रेंड्स आइए कुछ मजीद सीखते हैं एक्टिव और पैसिव के बारे में। तो यहाँ पे मैंने कोई 2 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और उसमें पहला सेंटेंस है आई मैरिड अ गर्ल, मैंने एक लड़की से शादी की या शादी की थी। फ्रेंड्स मैं आपको एक बात क्लियर करवा दूं कि इंग्लिश ग्रामर के अंदर कोई भी रूल या रेगुलेशन 100% जो है काम नहीं करता, वो कहीं ना कहीं जो है फेल हो जाता है। इसी तरह अब ये जो जुमले हैं 2 मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इनका पैसिव करते वक्त हमें जो है थोड़ी तब्दीलियां करनी पड़ती हैं। ये इंग्लिश ग्रामर के अंदर 2 ऐसे वर्ब हैं, एक मैरी और दूसरा नो। मैरी मीन्स शादी करना और नो मीन्स जानना। तो ये 2 वर्ब ऐसे हैं, इनका पैसिवाइज करते वक्त हम जो बाय का इजाफा करते हैं वो बाय का इजाफा नहीं करेंगे। यहाँ पे हम जो है ये 2 ऐसे वर्ब है पूरी इंग्लिश के अंदर जिनका पैसिव करते वक्त हम जो है बाय की जगह पे टू लगा देंगे, बाय की जगह पे टू लगाएंगे। अगर बाय लगाएंगे तो सेंटेंस हमारे गलत कहलाएंगे। इन 2 वर्ब के साथ पैसिव करते वक्त हम टू का इजाफा करेंगे। आइए मैं आपको समझाता हूँ। आई मैरिड अ गर्ल, मैंने एक लड़की से शादी की। सबसे पहला काम हम जो है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, तो ये हमने ऑब्जेक्ट को जो है सब्जेक्ट बना दिया अ गर्ल। अब वर्ब बी का इस्तेमाल करेंगे जो इस्तेमाल होगा वाज। अब मैरिड थर्ड फॉर्म में ले आएंगे
तो ये वही होगा मैरिड। अब क्योंकि वर्ब मैरी है तो अब बाय नहीं लगाएंगे, बाय के बजाय हम टू का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद आई को जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म के अंदर ले जाएंगे जो क्या है उसकी मी। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ पे बाय के बजाय टू का इस्तेमाल क्यों किया है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि देखें जुमले को पैसिव करते वक्त हमने मीनिंग पे भी ध्यान देना होता है। फर्ज करें एक जुमला है आई हेल्प्ड पीपल, मैंने लोगों की मदद की। अब उसका पैसिव करते हैं तो वो हो जाता है पीपल वर हेल्प्ड बाय मी, तो उसकी मीनिंग हो जाती है कि लोगों की मदद की गई थी मेरे जरिए, या लोगों की मदद की गई थी मेरे वसीले। इसी तरह इस जुमले को आई मैरिड अ गर्ल की मीनिंग है मैंने एक लड़की से शादी की, तो अब यहाँ पे इसका पैसिव हमने किया गर्ल वाज मैरिड टू मी, तो ये मीनिंग सही हो जाएगी। टू देने से ही मीनिंग सही होगी, बाय देंगे तो मीनिंग गलत हो जाएगी और सेंटेंस भी गलत कहलाएगा। अ गर्ल वाज मैरिड टू मी की मायना होगी एक लड़की की मुझसे शादी की गई। अगर हम बाय देंगे तो इसकी मीनिंग भी गलत हो जाएगी और हमारा सेंटेंस भी गलत हो जाएगा। इसी तरह नंबर 2 सेंटेंस पे आते हैं आई न्यू SHO, मैं SHO को जानता था, मैं SHO को जानता था। अब ये भी वर्ब ऐसा है नो, इसको पैसिव करते वक्त हम जो है बाय के बजाय टू का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट जो है उसको सब्जेक्ट बना देंगे, ये हो जाएगा SHO। अब क्योंकि सिंगुलर फॉर्म में तो वर्ब बी के साथ भी वास लगेगा। अब ये जो न्यू है मतलब नो, इसकी थर्ड फॉर्म है नून। उसके बाद बाय नहीं लगाएंगे, बाय लगाएंगे तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा, उसकी मीनिंग भी गलत हो जाएगी। हम इसके बजाय जो है टू का इस्तेमाल करेंगे और ऑब्जेक्टिव फॉर्म आई की जो है मी। अब आई न्यू SHO, मैं SHO को जानता था। अब यहाँ पे पैसिव SHO वाज नोन टू मी, SHO मेरे जानने वाला था, SHO मेरे जानने वाला था। अगर यहाँ पे हम बाय देंगे तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम बाय का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा सेंटेंस गलत कहलाएगा। फ्रेंड्स एक बार फिर मैं रिपीट कर दूं कि मैरी और नो, मैरी मीन्स शादी करना और नो मीन्स जानना, पहचानना। ये दो ऐसे वर्ब हैं इनका पैसिव करते वक्त हम बाय के बजाय जो है टू का इस्तेमाल करेंगे। इनका पैसिव करते वक्त हम बाय के बजाय जो है टू का इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे मैंने कोई 5 सेंटेंसेस लिखे हैं जिनको आपने अपनी तरफ से जो है पैसिवाइज के अंदर तब्दील करना है। तो नंबर 1 सेंटेंस है हमारा यू कैंसिल्ड प्रोग्राम, इसको आपने पैसिव करना है। कैंसिल्ड जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म भी वही है कैंसिल्ड। तो नंबर 2 सेंटेंस है ही हेल्प्ड अस, हेल्प्ड जो यहाँ पे हमने सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की, इसकी थर्ड फॉर्म भी यही है सेम। नंबर 3 है शी डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग, डिस्ट्रॉयड जो वर्ब है सेकंड फॉर्म, इसकी थर्ड फॉर्म भी यही है क्योंकि ये रेगुलर वर्ब है। तो नंबर 4 सेंटेंस है महेश ब्रोक गिलास। अब ये जो ब्रोक सेकंड फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म जो है वो है ब्रोकन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए। तो उसके बाद नंबर 5 सेंटेंस है कपिल शर्मा अरेंज्ड न्यू कॉमेडी, कपिल शर्मा अरेंज्ड न्यू कॉमेडी। तो अरेंज्ड जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है उसकी थर्ड फॉर्म भी यही है अरेंज्ड। तो फ्रेंड्स आज मैंने इस वीडियो नंबर 23 में पास्ट इंडेफिनिट टेंस को इनटू पैसिवाइज करना बहुत अच्छी तरह सिखा दिया है। कुछ सेंटेंसेस भी दिए हैं जो आपने अपनी तरफ से पैसिव के अंदर जो है चेंज करने हैं। मैं तो कहता हूं कि आप मजीद अपनी तरफ से ऐसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जुमले बनाएं और फिर उनको जो है पैसिवाइज करें। जितनी ज़्यादा मशक करेंगे उतने ज़्यादा हम जो है काबिल बनते जाएंगे। मैं पिछली वीडियोस में भी कहता आ रहा हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जो प्रैक्टिस है, जो हार्डवर्क है, जो मेहनत है, वही हमें काबिल बनाती है।
तो लिहाजा हमने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करना है। हम घर बैठे बआसानी मेरी इस वीडियोज़ के थ्रू इंग्लिश ग्रामर जो है बहुत ही अच्छी तरह सीख लेंगे। थैंक्स।